साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा फ्रैक्शन। हम भिन्न कहते किसको है? साधारणतः बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो P बाई क्यू के रूप में हो, जो P अपॉन क्यू के रूप में हो, अर्थात Q इक्वल नॉट टू 0 और P एंड Q इज अ रियल नंबर, मीन्स वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और भिन्न हम उसे कहते हैं जो P बाई क्यू के रूप में हो, जहां पे Q इक्वल नॉट टू 0 मीन्स हर जो है हर मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल नॉट टू 0, तभी हम भिन्न कहेंगे। जहां P एंड Q इज अ रियल नंबर होना चाहिए, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंपल भाषा में भिन्न कहते हैं। क्या आपको पता है कि भिन्न कुल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता है या पता है? ओके, इट्स ओके। कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को पता नहीं भी होगा, कोई बात नहीं है। हमें इन चीजों को देखना है। भिन्न कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। आज हम भिन्न चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि कई एक बार क्वेश्चन सवाल में आ चुके हैं, सामान्यतः रेलवे में भी ये पूछे जा चुके हैं कि कुछ भिन्न दे दिया है आपको 1/3, 1/9, 2/7, 17/19, इस तरीके से भिन्न आता है और कहेगा कि आप आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। या फिर इस तरीके से आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सारे भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ये सारी की सारी बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं जो इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सर्वप्रथम हम ये जान ले कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिन्न कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम भिन्न कौन होगा? प्रथम होगा साधारण भिन्न। कौन सा भिन्न होगा? प्रथम भिन्न होगा हमारा साधारण भिन्न, मींस सिंपल फ्रैक्शन। जो साधारण भिन्न होते हैं वो कौन होते हैं? तो आइए मैं बताती हूँ। जैसे 1/2, 3/7, 9/17, 23/27। जैसे साधारण भिन्न वो होते हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं, अर्थात जिसका अंश कम जो कट करके फॉर्म में हो। जैसे कि आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/9, ये साधारण भिन्न नहीं होगा। साधारण भिन्न इसका क्या होगा? 1/3। ठीक है, 3 से 3 तिहाई 9, इस तरीके से। या फिर आप 4/24, ये साधारण भिन्न नहीं कह सकते हैं। साधारण भिन्न कौन कहेंगे? जो इसका सूक्ष्मतम रूप होगा, यानी 1/6, ये हो जाएगा साधारण भिन्न, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे है 5/10। 5/10 को हम लिख सकते हैं ना 1/2, लेकिन ये 5/10 हमारा आंसर नहीं होगा। जब भी आंसर होगा हमारा तो 1/2 होगा। यहाँ 3/7 है ना, तो हम देखिए 15/35 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन नहीं होगा। हमारा सिंपल फ्रैक्शन कब होगा? इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कट कर देंगे। 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, यानी 5 की पहाड़ा से दोनों कट रहे हैं, तो हम इसको कट करके और 3/7 जो ये हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म आया, वही हमारा सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। आशा करती हूँ सिंपल फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं उचित भिन्न। क्या उचित भिन्न क्या होता है? पहला तो आप सिंपल साधारण भिन्न जान गए। दूसरा जो हमारा टाइप्स है भिन्न का, फ्रैक्शन का, वो होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न हम किसको कहते हैं? उचित भिन्न, देखिए आप कामकाज की भाषा में भी जो बातें उचित होता है तो आप कहते हैं ना, अरे ये बात उचित है। या कुछ आपको गलत फील हो, गलत अनुभव दे, गलत फील दे, तो उसको आप कहते हैं अनुचित है, ये बातें अनुचित है। ठीक उसी प्रकार भिन्न में इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। उचित भिन्न हम किसको कहेंगे? जैसे 17/23 या फिर 4/11 या फिर 7/15 या फिर 8/19, मीन्स
जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, 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 उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। अब देखिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल उचित भिन्न का। अब आता है अनुचित भिन्न। हम अनुचित भिन्न किसको कहते हैं? तो अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हम किसको कहते हैं? अनुचित भिन्न का मतलब ये हो गया 19/17, 15/8, 23/21, 27/23, 2/1, 3/2 मीन्स जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। उसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भिन्न का जोड़ भी बनाए होंगे 2/7, 3/9, 3/9, इस तरीके से हम लोग भिन्न को पढ़ते आए होंगे। तो अंश हमेशा हर से छोटा रहता है। तो ये देखने में भी आपको थोड़ा सा एक नजरों में जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, तो वो होता है आपका उचित भिन्न। लेकिन अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, 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 वो कहलाता है हमारा अनुचित भिन्न। क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न। वो होता है हमारा अनुचित भिन्न। अब हम भिन्न के अगले प्रकार में जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ेंगे? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 1.2/7, 2.3/9, 3.2/5, 9.11/13 मीन्स जो पूर्णांक के रूप में हो। हम मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? जो पूर्णांक के रूप में हो, जो पूर्णांक के रूप में हो, जो पूर्णांक के रूप में हो, उसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। भिन्न, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को समझ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। अब पांचवा प्रकार है हमारा, वो आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब बताइए कि दशमलव भिन्न हम किसको कहते हैं? दशमलव भिन्न हम उसको कहते हैं जैसे 1/10, 1/10², 1/2/10³ 7/10⁸, 9/10⁻25, 10/20⁻200। अर्थात जिसका हर पर घात 10 के फॉर्म में हो, मीन्स जो घात है ना हर का, वो 10 के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ 10 है तो 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। जिस भिन्न का हर 10 के घात के रूप में हो, उसको हम कहते हैं दशमलव भिन्न। उसको हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। अब देख लीजिए ना, 1/10 को आप क्या लिखिएगा? 0.1। 1/10², 10² को आप लिख सकते हैं 1/100। अब इसको क्या कहिएगा? 0.01। अब देखिए 1/10⁻³ इसको क्या लिखिएगा? 1/1000। 1000 को आप क्या लिखे? 0.001। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव भिन्न। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा भिन्न का टाइप्स है वो है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न हम किसको कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न अर्थात इनवर्स फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न किसको कहते हैं? सिंपल, अगर आप 2 लिखे हैं ना, ये भिन्न में है। क्यों? क्योंकि इसके हर में एक हमेशा छुपा रहता है और एक को हर जगह दर्शाया नहीं जाता है, एक स्वतः होती है। या बचपन से पढ़ रहे होंगे, या 7 हो गया, या 5 हो गया, या 9 हो गया। तो ये जो है ना, नीचे में एक छुपा हुआ है। तो देखिए 2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 1/2। 3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? 1/3।
4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा 1/4, मीन जो हर में रख छुपा हुआ था 1 वो आ जाएगा अंश में, और जो अंश वाला हो जाएगा वो चला जाएगा हर में। जैसे 4 है तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 4 इनवर्स मतलब 4 का व्युत्क्रम अर्थात 1/4। 5 का इनवर्स यानी 5 का आपका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 1/5। 2 इनवर्स 1 तो 1/2। तो मैं आशा करती हूं ये 6 भिन्न आप फ्रैक्शन में समझ गए होंगे, ये 6 भिन्न को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम भिन्न में फ्रैक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो भिन्न को बढ़ते क्रम में आगे बढ़ना है, यानी बढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम में लिखे। एग्जाम में आ चुका है आरोही। और जो घटते क्रम इसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। तो मान लीजिए भिन्न है कुछ, आपको क्वेश्चन में भिन्न है 1/2, 7/9, 2/3, 4/9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी बढ़ते क्रम में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, घटते क्रम में लिखे या आरोही क्रम में लिखे। अब आरोही अवरोही में कई बार बच्चे फंसते हैं, तो आपको मालूम होगा जैसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम, कैसे हम याद रखें, जो 0 से 1 की तरफ जाए बढ़ जाएगा, जो 1 से 0 की तरफ जाए वो घट जाएगा, सिंपल। तो आरोही, एक मूवी आई थी, वो मूवी का नाम मैं बता रही हूँ क्या था, मे बी आशिकी 2, 2013 या 2012 में आया था ये मूवी। तो उसमें एक जो एक्ट्रेस है उसका नाम था आरोही। तो एक्ट्रेस वो बहुत ग्रो अप किया था, उन्होंने बहुत अच्छे पड़ाव तक, अच्छी मुकाम तक हासिल किए थे। तो उन्होंने 0 से 1 की तरफ बढ़ा, 0 से हीरो की तरफ बढ़े, और जो हीरो थे वो डाउन गए थे, जो अच्छे पोजीशन में थे लेकिन धीरे धीरे वो डाउन। हालांकि उसका अवरोही नाम नहीं था, एक्टर का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो एक्ट्रेस थी उनका नाम आरोही है, मतलब बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आशिकी 2 याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम ये दो में कंपेयर करें। सर्वप्रथम आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं, कैसे, भाग विधि, डिवीजन मेथड। जैसे देखिए 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, कैसे, डिवाइड करके। डिवाइड दीजिए 2 से 1 में, 2 से 1 कम है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम शून्य देंगे, तो शून्य यहां देंगे तो यहां भी देंगे, तो फिर 2 बचे 10 हम लगा सकते हैं। तो कितना आया हमारा भागफल, वो आया 0.5, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं भाग लगा के, ठीक है, कि 7/9, तो इसका क्या होगा, तो हम 9 से किस में भाग देंगे, 7 से, तो 9 से 7 छोटा है तो 0 पॉइंट, तो यहां भी 0 देंगे, 9 7 63, तो 0 पॉइंट हम एक ही पॉइंट तक जाएंगे, क्योंकि चूंकि 2 है हमें एक से ही पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.7, मीन्स ये बड़ा है ये छोटा है, ये ग्रेटर देन 7/9, तो 7/9 छोटा होगा, 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। ये तो बहुत 2 ही था तो हम इजीली कर पाए, लेकिन एग्जाम में कई एक बार 7-8 रहेगा, 7-8 भिन्न दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, तो आप कैसे करेंगे इजी वे में। देखिए ये तो डिवीजन मेथड है, ऐसे करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको एक मेथड बता रही हूं, ये मेथड आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। जैसे 1/2 मैंने की थी और एक है 7/9, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इस 1 को इस वाले 9 से कीजिए, ठीक है, और इस वाले 2 को इससे कीजिए, तो 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 9, 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 18, ठीक है। इसके भिन्न से इसके हर को,
इसके हर को इसके भिन्न से, ठीक है। तो देखिए ये 18 आया, ये 9 आया, तो ये हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया, ठीक है। ये हमारा छोटा हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया, सॉरी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कई एक बार कई सारे सवाल होंगे। 2/3, 7/9, 3 वाला में देखते हैं 3/11। इन तीनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो हम पहले कोई दो को कंपेयर करते हैं। तो 2/3 और 7/9 को कंपेयर करते हैं। 2/3 और 7/9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इसका अंश इसका हर, इसका अंश इसका हर, और इसके पास पास में हम दोनों को लिख देंगे। तो 2 से 9 को गुना करेंगे तो 2 9 18, और इस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 21। तो जाहिर सी बात है हमारा ये बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये दोनों में हमने कंपेयर कर लिया, तो हम इसको मिटा देंगे और हम 1 को लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में ये बड़ा है। अब ये इसमें और इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो 7/9 और 3/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से, ठीक है। तो 7 11 7 77, 9 27, तो इसमें भी यही बड़ा हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 7/9। भिन्न का एक सीरीज आपको देगा, उसमें ये पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, ठीक है। नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 by 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके और आप इजी वे में इसको फाइंड आउट कर पाइएगा, ठीक है। आइए, ये बड़ा छोटा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप जानते होंगे कि भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। हालांकि वो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें भी जब फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है तो वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। जैसे 1/2, 3/4 का कहेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट या फिर इसको ये भी पूछ सकता है एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए भिन्नों का अंश, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है भिन्नों का लसा बटे हरों का मसा। मीन्स भिन्न का लघुत्तम समावर्तक और अंश का लघुत्तम समावर्तक और हर का महत्तम समावर्तक। मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं कि भिन्न का एलसीएम क्या होता है। तो आप नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। अंशों का लसा बटे हरों का मसा। अब तो अंश हर समझते ही होंगे। 2/9 इसमें अंश क्या होगा 2, हर क्या हो जाएगा 9। 3/7 इसमें अंश 3 और हर 7। जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हर कहते हैं। तो आइए, तो अंशों का लसा, तो 1 और 3 का लसा क्या हो जाएगा 3, 2 4 का मसा क्या हो जाएगा 2, 3/2 भी आंसर होगा। लेकिन ये अनुचित भिन्न है, इसको हमको मिश्रित, इसको फ्रैक्शन में अगर तोड़िएगा तो 1.1/2 मतलब 2 1 2 1 3/2 आपका आंसर। ये भी आंसर रह सकता है। अगर आंसर में 3/2 है तो 3/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये एचसीएफ हो गया। अब ये एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ बराबर क्या होता है भिन्नों का, आप लिख सकते हैं भिन्नों का मसा या एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो अंशों का मसा, अंशों का मसा बटे हरों का लसा। देखिए, तो अंश का मसा क्या होगा, 1 3 का मसा क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, 1 के साथ दुनिया का कोई भी अगर डिजिट आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसका एचसीएफ 1 ही होता है। 1 और 20 का
HCF क्या होगा 1, 1 और 29 का HCF क्या होगा 1, 1 और 1 का HCF क्या होगा 1, 1 और 2 का HCF क्या होगा 1, 1 और 3 का HCF क्या होगा 1, 1 और 2 लाख का HCF क्या होगा 1, 1 और 2 अरब का HCF क्या होगा 1। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो 1 और 3 यानी 1 के साथ कोई भी संख्या आ जाए उसका HCF 1 ही हो जाए, बशर्ते कि 1 होना चाहिए। तो 1 और 3 का HCF आपका हो गया 1 और 2 और 4 का LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा आपका 4, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। ये भिन्न का ही एक पार्ट मैंने बता दिया। तो एलसीएम भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटे हरों का मसा, या फिर HCF अंशों का मसा बराबर होता है भिन्नों का मसा बटे हरों का लसा। लसा मिस लघुत्तम समापवर्तक, मसा मिस महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। साथियों, जब हम फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में एक चीज और है जो आपको ध्यान योग्य है। आप एग्जाम में बहुत इजीली विद इन सेकेंड में उसका आंसर फाइंड आउट कर पाइएगा। वो एग्जाम में कई एक बार आ चुका है, वो भी मैं बता दे रही हूँ, वो फ्रैक्शन का ही पार्ट है। जैसे बहुत सारे सवाल ऐसे देखिए, क्वेश्चन ये रहेगा 1/2, 3/4, 6/7, 8/9, 11/12। तो इसका सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, ये सीरीज का सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब अंश और हर का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बराबर आ जाए। जैसे देखिए 11-12 का अंतर क्या है 1 का, 8-9 का अंतर कितना का है 1 का, 6-7 का अंतर कितने का है 1 का, 3-4 का अंतर कितने का है 1 का, 1-2 का अंतर कितने का है 1 का। जब अंतर अंश और हर का अंतर सेम आ जाए तो जो सबसे बड़ा भिन्न है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा भिन्न देखने में लगे, यानी जो सबसे छोटा आपको लगे वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। जो सबसे बड़ा भिन्न लग रहा है वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा भिन्न आपको लग रहा है वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। क्या शर्त क्या है इसमें, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, ये है टर्म एंड कंडीशन कि अंश और हर का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए 8/11, 7/10, 11/14। तो देखिए 8 और 11 में अंतर कितने का 3 का, 7 और 10 में अंतर कितने का 3 का, 11 और 14 में अंतर कितने का 3 का। तो जब डिफरेंस सेम हो अंश और हर का, प्रत्येक जो सीरीज आपका दिया हुआ है और डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो जो सबसे बड़ा भिन्न है ना वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटा है ना वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। जो अंश और हर जो सबसे छोटा लगे इसमें तो छोटा भिन्न हो जाएगा, जो सबसे बड़ा लगे आपको वही सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना जी। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। इस सेशन को देखने के बाद आप सक्षम हो जाइएगा कि हमें मैम ने क्या क्या पढ़ाया, और आप उसको नोटबुक में याद भी रखिएगा। 2 दिन 4 दिन के बाद भूलने का ये मानव का दिमाग ही ऐसा होता है। चलिए ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। जब 3/17, 16/17, 7/17, 10/17, 19/17, 20/17, जब किसी भिन्न के सीरीज का हर बराबर आ जाए तब हम क्या करेंगे। इसका भी कंडीशन है मेरे दोस्त। इसका भी कंडीशन क्या है, जो सबसे बड़ा भिन्न है ना वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, इससे पहले वाला मेरे दोस्त मेरे साथी सॉरी, उसमें जब डिफरेंस सेम हो, जैसे 2/5,
3/6, 7/10। जैसे इस सीरीज जब दोनों डिफरेंस सबका सेम आता था तो मैंने क्या बोला था, जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। उसमें मैंने बोला था भिन्न सबसे बड़ा होगा, हालांकि भिन्न भी बात भी वही है, लेकिन जिसका अंश, उसमें आप फंस जाइएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। लेकिन इसमें मैंने बताया आपको कि जिसका हर इक्वल हो, जिसका हर बराबर हो, भिन्न कोई सा भी हो, जिसका हर बराबर हो, टोटली हर बराबर हो, अंश कुछ भी हो, लेकिन हर अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, यही होता है ना भिन्न में। तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा हो वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। एक कंडीशन और है मेरे दोस्त, दिल थाम कर इसको देख लीजिएगा। देखिए जैसे रहेगा इसमें 23/2, 23/22, 23/21, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20। जब किसी भिन्न का सीरीज का अंश इक्वल हो, देख लीजिए 23, 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 23। जब किसी भिन्न का अंश इक्वल हो तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सोचिए, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? तो इसमें जिसका हर सबसे छोटा हो, इस भिन्न में जिसका हर सबसे छोटा हो यह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा। और इस तरीके के सीरीज में जिसका हर सबसे बड़ा हो, जिसका हर सबसे बड़ा हो यह सबसे छोटा भिन्न होगा, जिसका हर सबसे छोटा हो यह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये था 3 कंडीशन जो आपको हमेशा भिन्न में, फ्रैक्शन में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपकी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, वो अब सॉल्व हो जाएगा आपसे। आप इस तरीके जो मैंने बताया इस आधार पे आप फ्रैक्शन से रिलेटेड टोटली क्वेश्चन बना लीजिए, सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैंने थ्योरी दिया उसके सहारे। तो अगर आपको यह सेशन अच्छी लगी हो, आपको लगता होगा कि मैम को एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करके हमारी दोस्त जरूर बन जाइए। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आपका साथ हमारे साथ बरकरार रही तो मैं कोशिश करूँगी दूसरा सेशन भी देने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।